डियर स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 3.4 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना दोबारा मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इसमें क्वेरी थी कि 3x3 मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक और क्वेश्चन 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने वाला आपके सामने लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसका इनवर्स हमने निकालना है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड ए इनवर्स। हमने ए इनवर्स निकालना है। क्लियर बच्चों? अब ए इनवर्स निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था, वी नो A इक्वल्स टू आई ए क्या है? यही मैट्रिक्स है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आई कितना है बच्चों? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? ए। क्लियर? देखिए 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल्स टू आई कितना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर बच्चों? आई भी उतने ही क्रॉस का होगा जितने क्रॉस की मैट्रिक्स होगी। 3x3 के अगर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतने ही ऑर्डर का होगा। अब देखिए बच्चों, a इक्वल्स टू आई ए आपने यूज कर लिया है। अब आपका क्या काम है? आपने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स की तरह बनाना है। या तो रो का ही ऑपरेशन लगाएंगे या तो कॉलम का ही ऑपरेशन लगेगा। क्लियर? तो पहले क्या करना है? 1 बनाना है। फर्स्ट देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के बहुत तरीके हैं। आप R1 को R2 के साथ जोड़ भी सकते हैं। क्लियर? अगर आपने नहीं जोड़ना है तो आप R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जब पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि दो रो को आपस में इंटरचेंज करना ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो फायदा ये हो जाएगा कि ये 1 डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। 1 बनाने की जरूरत आपको नहीं होगी। क्लियर बच्चों? तो देखिए, पहला ऑपरेशन हम लगा देते हैं R1 इंटरचेंज R2। R1 को हमने किस में इंटरचेंज कर दिया? R2 में इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए, R1 को R2 में इंटरचेंज कर दिया, मतलब R2 को R1 की जगह में और R1 को R2 की जगह में लिख दिया। तो ये ऊपर चला जाएगा 1 2 3 और ये नीचे आ जाएगा 0 1 2 और ये एज इट इज रहेगा 3 1 1। सेम यहां पर भी होगा। ये ऊपर चला जाएगा 0 1 0, ये नीचे आ जाएगा 1 0 0 0 0 1। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दो को जोड़ भी सकते थे। क्लियर बच्चों? जोड़ के भी ये 1 बन जाता तो भी काम बन जाता आपका। क्लियर? लेकिन मैंने इंटरचेंज करके बना दिया, क्योंकि इंटरचेंज करके ये फायदा हो रहा था, एक तो पहला वाला 1 बन जा रहा था, उसके नीचे वाला ऑलरेडी 0 था। एक ही को 0 बनाना है आपने इसको। क्लियर? ये इजीली 0 अब हो जाएगा। कैसे? R3 का एलिमेंट है तो R3 का ऑपरेशन करेंगे। R3 ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ये 3 है, इसको भी क्या बनाइए? 3 बनाइए। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो R3 का ऑपरेशन कर रहा हूं, R3 माइनस, ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो है, तो R3 माइनस 3 R1। क्लियर बच्चों? अब देखिए, पहला 1 2 3, दूसरा भी ऐसी रहा 0 1 2, लास्ट वाले को देखिए, ये 3 है, माइनस 3 बन जा 3, 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0। ये कितना है? 1 माइनस, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? 3 से। इसके ऊपर R1 का एलिमेंट कितना है? 2, तो 1 माइनस 6 बच्चों कितना आ गया? माइनस 5। क्लियर? तो यहां पर कितना आ गया? माइनस 5। ये देखिए R3 कितना है? 1 माइनस, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? 3 से। R1 कितना है बच्चों? 3 है। ये इसके ऊपर जो R1 का एलिमेंट है वो 3 है, तो 1 माइनस कितना? 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 कितना होता है बच्चों? माइनस 8। तो ये कितना आ गया? माइनस 8। अब देखिए 0 1 0, ये ऐसी रहा, 1 0 0, ये ऐसी रहा। अब लास्ट वाले को देखिए बच्चों, ये 0 है, ये R1 भी 0 है, तो 0 माइनस कुछ भी करो 0, 0 माइनस 0 है तो 0 ही रहेगा। ये देखिए, ये 0 है,
बीच में साइन माइनस का 3 इंटू R1, इसके ऊपर जो R1 है, R1 का एलिमेंट कितना है बच्चों 1, तो 0 माइनस 3 इंटू 1 कितना -3, तो ये कितना आ गया -3। क्लियर? ये देखिए 1 है, ये 0 है, अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 रहना है, 1 माइनस 0 करो तो कितना आना है 1 आना है, तो यहां पर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला काम हो चुका है, 1 0 0 बनाना था, बन चुका है। अब दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करना था आपने, सेकंड कॉलम में आओ, इसको A22 को 1 बनाता था, इसमें तो A22 ऑलरेडी 1 है, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को इस 1 के साथ ऑपरेट करके क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। क्लियर? तो देखो 2 को 0 बनाना है, कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। R1 का ऑपरेशन, क्योंकि 2 को 0 बनाना है, 2 किसमें है रो 1 में है, तो R1 का ऑपरेशन लगेगा। R1 माइनस ये 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी तो 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो और ये 1 कौन से रो में है, सेकंड रो में, तो R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2। क्लियर बच्चों? सिमिलरली R3, क्योंकि R2 के साथ कुछ भी नहीं करना। अब R3 देखो, ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, अपोजिट साइन है तो जोड़ेंगे। क्लियर? अब देखिए बच्चों, R3 का ऑपरेशन कर रहा हूं तो पहले क्या आएगा, R3 प्लस करूंगा, ये 5 है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, R2 को, तो R3 प्लस 5 R2। ऑपरेशन समझ में आ गए? क्लियर बच्चों? अब देखिए लगा देते हैं, कितना आ गया R1, देखिए ये तो चेंज नहीं होगा, जिसको आप बदल चुके हो वो कभी चेंज नहीं होगा, आप ट्राई करो, नहीं भी करना है तो सीधे लिख दो। अगर आपने किसके साथ, जिसको आप 1 बना चुके हो उसके साथ ऑपरेट करके ऊपर नीचे के एलिमेंट को 0 बनाया है, तो ये पहले वाले बच्चों कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसको बिना देखे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो R1 माइनस 2 R2, 1 माइनस 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 कितना 1, 2 माइनस 2 कितना 0, क्योंकि आप इसको 2 बना चुके हो। अब देखो R1 कितना है 3 है, बीच में साइन माइनस का, मल्टीप्लाई किससे 2 से, इसके नीचे R2 का एलिमेंट कितना है 2 है, तो 3 माइनस 4 कितना आ गया -1, तो बच्चों ये कितना आ गया -1। क्लियर? अब देखो क्योंकि R2 का ऑपरेशन लगाया ही नहीं है तो R2 एज इट इज उतर जाएगी 0 1 2। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको -5 है। क्लियर? देखो R3 का ऑपरेशन कर रहा हूं, इसको देख लो आप पहले, 0 प्लस 5 इंटू 0 कितना हो गया 0, 0 प्लस 0 कितना आ गया 0, चेंज नहीं हुआ। ये -5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, -5 प्लस 5 कितना आ गया 0, तो ये तो 0 आ गया। अब इसको देखो, R3 कितना है -8, बीच में साइन कौन सा है प्लस का, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 5 से, इसके ऊपर R2 का एलिमेंट कितना है 2, तो इंटू कितना 2, -8 प्लस 5 2 जा 10, 10 में से 8 घटाइए कितना आएगा 2, तो यहां पर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसको समझिए, R1 पहले R1 का लगा रहा हूं, R1 कितना है 0, बीच में -2 इंटू R2, इसके नीचे R2 का एलिमेंट कितना है 1, 0 माइनस 2 कितना होता है -2, तो यहां पर कितना आ गया -2। क्लियर? ये 1 है बच्चों, ये 0 है, क्योंकि R2 के साथ लगा रहा हूं ना, 1 माइनस 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 कितना 1, तो ये तो 1 ही रहेगा। इसको देखिए, ये 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 कितना 0 ही रहेगा, तो बाकी चेंज नहीं आएंगे। अब सेकंड रो तो बिल्कुल, सेकंड का तो मैं ऑपरेशन ही नहीं लगा रहा, तो एज इट इज उतर जाएगा 1 0 0। इसको देखिए बच्चों, इस वाले को देखिए, R3 0 प्लस 5 R2, इसके ऊपर R2 कितना है 1 है, तो 0 प्लस 5 कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए बच्चों, ये -3, इसके ऊपर कितना है 0, 0 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी कितना आएगा 0, -3 प्लस 0 करोगे कितना आएगा -3, कोई चेंज इसमें नहीं होना है। इसको देखो बच्चों, ये है 1, ये है कितना 0, 0 इंटू 5, 0 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, 1 प्लस 0 करो कितना आएगा 1। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या कह रहा है,
अगले स्टेप में आपने A33 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्लियर बच्चों, बनाना तो यही है ना, A33 को क्या बनाना है, 1, मतलब इस 2 को 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कौन सी रो है ये, थर्ड, तो थर्ड रो को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करो 0, 0 को 2 से डिवाइड करो 0, 2 को 2 से डिवाइड करो 1। क्लियर। अब देखिए बच्चों, -2 1 0 1 0 0, क्योंकि इनमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, पहले की 2 में, तीसरे में आएगा। तीसरे को 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो 5/2 -3/2 और 1/2। 2 से डिवाइड किया तो तीनों रो पे R3 के तीनों जो एलिमेंट हैं उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर बच्चों। अब देखिए आगे, अब 1 बन चुका है ना, अब इस 1 के साथ ऑपरेट करके उसके ऊपर के दोनों एलिमेंट को क्या बनाओ, 0 बनाए। पहले -1 को 0 बनाना है। -1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, तो R1 का ऑपरेशन, R1 प्लस किससे ऑपरेट करना है, R3 से। ये -1 है, ये +1 है, सीधे जोड़ दो, -1 + 1 कितना, 0, R1 + R3। क्लियर। अब देखो बच्चों, R2 का, R2 के 2 को भी तो 0 बनाना है, तो R2 का ऑपरेशन कर दोगे, R2 जिसका ऑपरेशन करोगे वो पहले आएगा R2, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। ये 2 है, ये 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 2। ये 1 कौन सी रो में है, थर्ड रो में है, तो 2 × R3। क्लियर बच्चों, R3 से ही लगाओगे ऑपरेशन। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, 1 R1 का लगा रहे हो, R1 + R3, 1 + 0 1 ही रहेगा, देखो चेंज नहीं होंगे। 0 + 0 0 रहेगा, -1 + 1 कितना आएगा, 0। अगर आप ये 2 के साथ ऑपरेट कर देते तो चेंज हो जाता ना। तब ध्यान रखना, जिसको आप 1 बना चुके हो, ठीक है, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट को अगर 0 आप बनाना है, तो जिसको आप वहां पर 1 बना चुके हो उसके साथ ऑपरेट करके उसको 0 बनाइएगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अगला सेकंड R2 है, 0 -2 × 0 0 ही रहेगा, 0 - 0 कितना, 0। ये 1 है, 2 × 0 कितना, 0, 1 - 0 कितना, 1। ये 2 है, ठीक, R2 कितना है, 2, माइनस मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, 2 से, R3 कितना है, 1, 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। तीसरे में तो ऑपरेशन ही नहीं लगाया है, तो 0 0 1। क्लियर बच्चों। अब देखिए, इक्वल्स टू, अब इस साइड में देखिए, क्योंकि ये आई में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैट्रिक्स निकलेगी यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, R1 का ऑपरेशन किया है, R1 + R3, R1 कितना है, -2, उसके नीचे R3 कितना है, 5/2, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 जा 4, माइनस का साइन है तो -4, प्लस कितना 5, अपॉन में कितना 2, 5 में से 4 माइनस करिए कितना आएगा 1, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर बच्चों, 1/2। अब देखिए ये कितना है 1, प्लस कर रहा हूं, ये प्लस में और ये माइनस में, तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। देखो प्लस, इसके नीचे R3 कितना है, -3/2, तो 1 - 3/2, एलसीएम कितना आ गया 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 - 3, 2 - 3, 3 में से 2 माइनस करो 1, बड़ी संख्या के आगे माइनस, तो -1/2। क्लियर बच्चों। तो अगला क्या आ गया, -1/2। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इसके बाद ध्यान से, ये 0 है, R1 + R3 कर रहा हूं, 0 + 1/2, तो 0 में 1/2 जोड़ोगे कितना आएगा, 1/2। क्लियर बच्चों। अब अगला स्टेप देखो, R2 का ऑपरेशन, R2 कितना है 1, माइनस मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 2 से, R3 कितना है, इसके नीचे R3 कितना है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 5, 5 में से 1 घटाओ कितना आएगा 4, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है तो क्या आएगा -4। क्लियर। अब देखो ये कितना है 0, R2 कितना है 0, बीच में साइन माइनस, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 2 से, R3 कितना है बच्चों, इसके नीचे R3 कितना दे रखा है -3/2, देखो 0 के नीचे R3 कितना है -3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 0 + 3, 0 + 3 कितना बच्चों 3 आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो ये 0 है। क्लियर। अगला देखो R2 का जो अगला एलिमेंट है वो 0 है,
बीच में साइन किसका, माइनस का, मल्टीप्लाई किससे, 2 से, उसके नीचे R3, इसके नीचे R3 कितना है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 - 1 कितना आ गया, -1। क्लियर बच्चों, 0 - 1 कितना आ गया, -1। क्लियर। अब देखिए लास्ट रो एज इट इज होता जाएगा, कितना, 5/2 -3/2 1/2, क्योंकि लास्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। क्लियर बच्चों, इतना आगे ना समझ में। देखो ये आई में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये जो मैट्रिक्स है वही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स क्या निकल के आ गया, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। यही आपका क्या होगा बच्चों, इनवर्स होगा। क्लियर, यही आपका क्या आएगा, इनवर्स आएगा। इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए A इनवर्स इक्वल्स टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। सबसे पहले A11 को 1 बनाइए, फिर उसके नीचे के एलिमेंट को उस 1 से ऑपरेट करके 0 बनाइए। फिर A22 को 1 बनाइए, उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट करके 0 बनाइए। फिर A33 को 1 बनाइए और उसके ऊपर के एलिमेंट को उस 1 के साथ ऑपरेट करके 0 बनाइए। ये जो मैट्रिक्स आएगी, जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो मैट्रिक्स आएगी वही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। होप सो बच्चों, अब आपका 3x3 का इनवर्स निकालने वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए जो आपने क्वेश्चन है 3x3 के, अब खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा और सॉल्व करिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस इसमें करेंगे उतना ज्यादा आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। होप सो वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लेंगे। क्लियर बच्चों, अधिक से अधिक मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।